चैनल है भीनमाल हलचल, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब। नमस्कार। सबसे पहले तो हम बात करेंगे नई ट्रेनों के बारे में और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रूट पाली आबू रोड से होकर भगत की कोठी हैदराबाद से वर्षों पुरानी डिमांड के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है जो पिछले 2 दशकों से प्रवासी राजस्थानियों की तेलंगाना हैदराबाद से जो मांग उठी थी कि हैदराबाद से जोधपुर के लिए एक सीधी रेल सेवा प्रारंभ की जानी चाहिए। उस मांग को आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी कुमार वैष्णव जी ने स्वीकृति प्रदान की है और आने वाली 19 तारीख के दिन हमारे हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी कुमार वैष्णव जी हरी झंडी दिखाकर हैदराबाद से जोधपुर के लिए रेल की सीधी सुपरफास्ट सेवाएं प्रारंभ करेंगे। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सिकंदराबाद लोकसभा से सांसद एवं कोयला एवं खनन मंत्री आदरणीय श्री जी किशन रेड्डी जी का, जिन्होंने हम प्रवासी राजस्थानियों की मांग आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के सम्मुख रखी और रेल मंत्री जी के सम्मुख रखी और आज के इस पावन अवसर पर उसे स्वीकृति प्रदान की गई और आने वाले दिनों में यह बहुप्रतीक्षित मांग पूर्ण रूप से पूरी हुई है। इस मांग को पूरा करने में पिछले 2 दशकों से हमारे काफी बड़े बुजुर्गों का भी काफी बड़ा योगदान रहा, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का योगदान रहा, विभिन्न व्यापारिक संस्थानों का भी योगदान रहा, तब जाकर आज ये मांग पूरी हुई है। और आने वाले दिनों में जो राजस्थान हमारी मातृभूमि और हमारी कर्मभूमि, जन्मभूमि और कर्मभूमि के बीच का ये जो नाता है ये दिनों दिन और भी बढ़ेगा और व्यवसाय भी उसी तरह बढ़ेगा और रोजगार के भी अवसर दोनों भी राज्यों में बहुत ही परस्परता के साथ बढ़ेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना, जय राजस्थान, जय जय। तो सबसे पहला तो इनकी बातों पर आप गौर करें कि इन्होंने कितना संघर्ष किया, कितनी मांगें उठाई, तब जाकर के ट्रेन मिली है। और आप सोच सकते हैं कि ट्रेन कितनी आवश्यक थी। वो उनके लिए है जो कि वाया आबू रोड होकर पाली होकर के जोधपुर की उस लाइन में रहने वाले लोगों के लिए, वो भी हमारे राजस्थानी भाई है, परंतु उनको कितने संघर्ष के बाद ट्रेन मिली है ये आप खुद सोच सकते हैं कि सरकारें कितनी गैर जिम्मेदार है ना है कि उनको कितना एक मात्र ट्रेन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, फिर जाके ट्रेन मिलती है, कितने पापड़ जाकर बेले तभी ये ट्रेन मिलती है। तो इस बात पर भी आप गौर करें कि जहाँ पर जो जनप्रतिनिधि पिछड़े एरिए में पिछड़े होते हैं वहाँ का जनता हमेशा ही पिछड़ी रहती है। भले ही अरबों खरबों कमा करके अन्य प्रदेशों से हमारे प्रवासी भाई राजस्थान में लाते हैं, परंतु सरकारों को कुछ पड़ी नहीं है। और इसी प्रकार से देख सकते हैं कि हमारे यहाँ लगभग ये जो खेती है वो किस वर्षा आधारित अधिक है, वह खेती आधारित ही कह सकते हैं कि लगभग राजस्थान वो भी निष्क्रिय प्रदेश में माना जाता है। परंतु सरकारें कितनी गंभीर है हमारे राजस्थान के विकास को लेकर और हमारे सहजता से ट्रांसपोर्ट के संसाधन उपलब्ध कराने बारे में तो हम सोच सकते हैं। और इसी को लेकर के मैं आपको सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी कोई भी अस्थायी हो या स्थायी हो ट्रेन जब शुरू हो तो उसमें अधिक से अधिक लोग यात्रा करें, यात्री बाहर बढ़ाएं। देख सकते हैं जैसे कि ये ट्रेन है आ रही है जा रही है, परंतु कुल मिला के देखा जाए तो भीनमाल के बाद और जालोर के लगभग जाते ही ये ट्रेन आपको बिल्कुल ही खाली नजर आएगी। अर्थात सरकारें जो है वो भी घाटे का सौदा नहीं करती है, सबसे पहले लाभ का सौदा देखती है, न कि जनता के संसाधनों का। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन लगभग खाली है और इसमें यात्री बाहर नहीं है। तो हो सकता है भविष्य में ऐसी ट्रेनें बड़ी मांग और बड़ी मेहनत और बड़े पापड़ बेलने की जनता के संघर्ष के बाद मिले और उसके बाद भी आप यात्री बाहर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर वो ट्रेनें रद्द हो सकती है, बंद हो सकती है, जो अक्सर होती रहती है। तो इसी प्रकार देख सकते हैं इस रेलवे स्टेशन की तस्वीर जो कि ये है सवेरे के समय में पहुंचने वाली जालोर, जो कि भीनमाल से लगभग 7:30 बजे
पकड़ी थी। और ये जालौर का दृश्य है, देख सकते हैं। अब 2 बजे है और दूसरी ट्रेन आने वाली है, उस पर भी आप गौर कीजिए कि कितनी सवारियों से भरी और अटी पड़ी है। वो भी मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा, देखते रहिए बिनमाल हलचल। वह चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वह हर अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ये पोस्ट आगे से आगे शेयर करें, ताकि हमारे मारवाड़ी भाइयों को जागृति आ सके कि हमेशा ही वो ट्रेन में सफ़र करें और यात्री भार अधिक से अधिक बढ़ाए, ताकि हमारी जो ट्रेन है अब चल रही है वो बंद नहीं हो और आने वाले समय में जो रेल मंत्री है उनका कोई बहाना ना चले कि 1.5 साल के बाद अहमदाबाद जब स्टेशन पूरा होगा तब एक यात्री ट्रेन भीलड़ी से दी जाएगी, भीलड़ी वाया होकर के भगत की कोठी। तो इसी प्रकार से सबसे बड़ी दरकार तो है कि मुंबई की तरफ से आने वाली एक और ट्रेन बढ़ाई जाए। वह जो ये ट्रेन चल रही है ऐसी ही एक ट्रेन को इस तरफ मोड़ा जाए। जब तक 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें शुरू नहीं होगी तब तक इस एरिए का मतलब कह सकते हैं मैटर सॉल्व नहीं होगा। तो इसी प्रकार से लोगों को सुविधा बहुत सारी चाहिए, परंतु देने लेने को कुछ नहीं है। तो ऐसी सरकारें नहीं चलेगी। जैसे ये भाई है, विकलांग है और ये कैसा फ़ायदा उठा रहा है और कैसी सुविधा चाहता है, ये सुने उसके मुँह से कुछ देखते रहे भिन्ना। तो मात्र ये लगभग 30% से कम ही विकलांग है, परंतु फ़ायदा बहुत सारा उठाते हैं और बहुत सारा उठाना चाहते हैं। अब सुनिए उनको एक लेटर भेजा है अश्विनी वैष्णव को। क्या कौन सा लेटर भेजा है? रेल मंत्री जी को कि जो दिव्यांगों के लिए डिब्बा होता है ना, वो आगे या पीछे नहीं रख करके बीच में रखा जाए, ताकि वो उतरने चढ़ने के लिए उनको आराम से वो उतर चढ़ सके। रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने होना चाहिए, क्योंकि आगे तक होते हैं तो वो बहुत परेशान होकर के रेल अपने इंजन के पास में पहुँचते हैं, या फिर लास्ट में होता है तो वो भी आराम से धीरे धीरे पीछे की तरफ जाते हैं। बाकी अगर दिव्यांगों को फायदा पहुँचाना है तो बीच में होना चाहिए डिब्बा। तो नेताओं के साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मौके का फ़ायदा उठा करके न केवल सरकार का डिब्बा गोल करना चाहते, बल्कि आपका भी डिब्बा गोल करना चाहते और मौके का फ़ायदा उठाकर विकलांग बनकर सफ़र करते हैं, और वो भी स्पेशली डिब्बे में, और वो भी बड़े हक से, जबकि वो विकलांग के 25% भी मेरे ख्याल से नहीं होंगे। देखते रहिए भिनमाल हलचल पोल खोलने के लिए।